नमस्कार। सड़क पर होने वाला हादसा किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि उसके बाद होता क्या है। आज हम भारत के मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत मुआवजा पाने की इस पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हर कोई अपने अधिकारों के बारे में जान सके। देखिए, हादसे के ठीक बाद का जो समय होता है ना, उसमें बहुत हड़बड़ी और कन्फ्यूजन होता है, लेकिन उस वक्त लिया गया हर फैसला बहुत मायने रखता है। जो कदम उस समय उठाए जाते हैं, उनका सीधा असर सेहत और मुआवजा पाने की पूरी प्रक्रिया पर पड़ता है। तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन शुरुआती सबसे ज़रूरी पलों की। एक्सीडेंट के फौरन बाद जो किया जाता है वो न सिर्फ सबकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, बल्कि आगे मुआवजे के दावे के लिए एक मजबूत नींव भी तैयार करता है। इस समय 3 चीजें हैं जो सबसे पहले करनी होती हैं, बिल्कुल बिना भूले। पहली, एफआईआर दर्ज कराना, ताकि पुलिस को जानकारी मिले और एक कानूनी रिकॉर्ड बने। दूसरी, फौरन मेडिकल मदद लेना और एमएलसी यानी मेडिको लीगल केस रिपोर्ट बनवाना, जो चोटों का पक्का सबूत होती है। और अगर दुर्भाग्य से किसी की जान चली जाती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत जरूरी हो जाती है। समझ लीजिए कि ये वो 3 मजबूत स्तंभ हैं जिन पर मुआवजे का पूरा केस खड़ा होता है। अच्छा, तो इमीडिएट स्टेप्स तो हो गए। अब आगे क्या? अब बात आती है कानूनी पहलू की। मुआवजे का दावा कैसे किया जाए, इसके लिए कौन-कौन से रास्ते हैं? चलिए देखते हैं। तो ये दावा लेकर कहाँ जाना है? क्या ये नॉर्मल कोर्ट में जाएगा? नहीं, इन मामलों के लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाया गया है जिसे कहते हैं मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल, या शॉर्ट में एमएसीटी। इसे इसीलिए बनाया गया है ताकि ऐसे मामलों को तेजी से निपटाया जा सके और पीड़ितों को समय पर इंसाफ मिल सके। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कानून में ना सिचुएशन के हिसाब से 4 अलग-अलग रास्ते दिए गए हैं। सेक्शन 166 सबसे कॉमन रास्ता है, जहां दूसरे ड्राइवर की गलती साबित करनी होती है। लेकिन मान लीजिए गलती किसकी है, ये साबित करना मुश्किल है, तब क्या? उसके लिए है सेक्शन 163A, जिसमें गलती साबित किए बिना भी राहत मिलती है। फिर फौरी मदद के लिए है सेक्शन 140 और हिट एंड रन केस के लिए सेक्शन 161। हर सेक्शन का अपना एक खास मकसद है। तो ठीक है, कानून की धाराएं तो समझ ली, पर असल में केस फाइल कैसे होता है, प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं, अब उस पर आते हैं। तो सवाल ये है कि क्लेम फाइल कर कौन सकता है। देखिए, कानून इस मामले में बड़ा साफ है। अगर कोई घायल हुआ है तो वो व्यक्ति खुद क्लेम फाइल कर सकता है, और अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनका परिवार यानी जीवन साथी, बच्चे या माता पिता उनकी तरफ से न्याय की मांग कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, डॉक्यूमेंट्स यानी कागजात। देखिए, कोई भी केस ना सबूतों पर ही टिकता है। एफआईआर की कॉपी से लेकर मेडिकल बिल्स और गाड़ी के रिकॉर्ड तक, हर एक डॉक्यूमेंट केस को मजबूत बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। और अब वो सवाल जो सबके मन में होता है, मुआवजा मिलेगा कितना? क्या ये कोई भी रैंडम अमाउंट होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोर्ट इसे कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत स्पेसिफिक तरीका अपनाता है। ये कैलकुलेशन कैसे होता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि केस चोट का है या मृत्यु का। चोट के मामलों में कोर्ट इलाज का खर्च, कमाई का नुकसान और दर्द और तकलीफ को देखता है। वहीं अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो मामला थोड़ा और जटिल होता है, जिसमें मृतक की उम्र, उनकी आमदनी और उन पर कितने लोग निर्भर थे, इन सब बातों को ध्यान में रखा जाता है। इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि बात बिल्कुल साफ हो जाए। मान लीजिए एक 30 साल का व्यक्ति है जिसकी मंथली इनकम 15,000 रुपए है। तो इस केस में जो स्टैंडर्ड लीगल फॉर्मूला है उसे लगाकर देखें तो उस व्यक्ति के परिवार को करीब करीब 20 से 25 लाख रुपए का मुआवजा मिल सकता है। तो देखिए, ये एक स्ट्रक्चर्ड कैलकुलेशन है जिससे एक तय रकम निकल कर आती है। ठीक है, तो केस फाइल हो गया, पर क्या काम यहीं खत्म हो गया? नहीं, अब शुरू होती है असली प्रक्रिया। मतलब कोर्ट में क्या होता है, और सबसे बड़ी बात, पैसा देगा कौन? जब केस कोर्ट में पहुंचता है तो उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्लेम फाइल होता है, फिर इंश्योरेंस कंपनी अपना जवाब देती है। इसके बाद दोनों तरफ से सबूत और गवाह पेश किए जाते हैं। फिर होती है फाइनल बहस, और आखिर में कोर्ट अपना फैसला सुनाता है, जिसे अवॉर्ड कहते हैं। और फिर बीमा कंपनी पेमेंट करती है। हाँ, एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है। इस पूरी प्रक्रिया में ना थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। इसमें कई स्टेप्स हैं, तो इसमें 6 महीने से लेकर 2 साल तक का समय भी लग सकता है। तो ये कोई क्विक प्रोसेस नहीं है। तो ये पैसा आता कहाँ से? ज़्यादातर मामलों में, मतलब लगभग 70% केसेस में, ये पैसा देती है इंश्योरेंस कंपनी।
लेकिन अगर गाड़ी का इंश्योरेंस ही न हो तो तब गाड़ी का मालिक खुद जिम्मेदार होता है। और उन हिट एंड रन के मामलों का क्या, जहां गाड़ी का पता ही नहीं चलता, वहां सरकार की स्कीम काम आती है। चलिए अब खत्म करने से पहले 4 बहुत जरूरी बातें जान लेते हैं। ये कुछ ऐसी कॉमन मिथ्स या गलतफहमियां हैं जिनकी वजह से लोग अक्सर अपना हक मांगने से हिचकिचाते हैं। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। पहली, अगर एफआईआर लिखवाने में देर हो भी जाए तो घबराना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि क्लेम खारिज हो जाएगा। दूसरी, क्रिमिनल केस मतलब जो पुलिस केस चलता है और ये मुआवजे का केस दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। और सबसे जरूरी, अगर किसी को कानूनी मदद की जरूरत है तो उसके लिए मुफ्त सेवाएं भी मौजूद हैं। तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है, वो ये है कि क्रिमिनल केस और मुआवजे का MACT क्लेम ये 2 अलग अलग चीजें हैं, एक का असर दूसरे पर नहीं पड़ना चाहिए। अपने अधिकारों को पहचानना, इस प्रक्रिया को समझना और उस न्याय के लिए आगे बढ़ना जिसके कोई भी पीड़ित हकदार है, यही सबसे जरूरी है।